हाय गाइस, वेलकम टू बीटा पॉइंट। दोस्तों, जहां तक आपको पता है कि ये आरआरबी ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए एग्जाम में जो भी सामान्य ज्ञान आए थे या जीके जीएस आए थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। अगर आपको आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यही प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, तो पूरा क्लास देखिएगा, अच्छे से आंसर दीजिएगा। साथ ही जो एनालिसिस कराई जाएगी उस पर केयर कीजिएगा, वहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा बहुत पुराने लिखित पदार्थ को जो सरलता से पठनीय न हो पढ़ा जा सकता है? तो दोस्तों, एक्स किरणों के द्वारा पढ़ा जा सकता है। जो दोस्तों बहुत पुराने लिखित लिपि होते हैं ना, उनको सरलता से जब पढ़ा नहीं जा सकता है तो एक्स किरणों का प्रयोग करके पढ़ाया जाता है। एक्स किरणों की बात करें तो इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है, जबकि इसकी खोज रांटजन ने की थी। इसके अलावा औरक्त किरणें की बात करें तो दोस्तों इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है सबसे ज़्यादा होती है और 7.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर होती है, और इसकी खोज किसने की थी? हालसेल ने की थी। इसके अलावा आता है पराबैंगनी किरणें। तो दोस्तों, पराबैंगनी किरणों की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 10⁻⁸ मीटर होती है, और इसकी खोज किसने की थी? रीटन ने किया था। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं खोज से रिलेटेड। गामा किरणों की बात आई है तो जान लीजिए दोस्तों, गामा किरणों का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 10⁻14 मीटर होता है, और इसकी खोज बेकरेल ने की थी। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, कि बायोफाइट प्रकाश संश्लेषी तो होते हैं परंतु उनमें संवहनी, उत्तक और वास्तविक जड़ें नहीं होती हैं। इस विशेषता के कारण वे किससे भिन्न होते हैं? तो दोस्तों, इस विशेषता के कारण वो फफूंद से भिन्न होते हैं। साथ ही हम आपको बता दें, बात आई है ब्रायोफाइट के, तो दोस्तों सबसे सरल स्थलीय पौधे का जो समूह होता है ना, उसको ब्रायोफाइट समूह कहते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें, इस समुदाय को दोस्तों वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहते हैं। एम्फीबिया वर्ग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश दृश्य स्पेक्ट्रम से कौन से रंगों की तरंग दैर्ध्य हरे पादपों के द्वारा अधिकता अवशोषित की जाती है? तो दोस्तों, ये जो तरंग दैर्ध्य होती है ना, वो ये लाल व नीली रंगों की तरंग दैर्ध्य जो होती है वो हरे पादपों के द्वारा अधिकतम अवशोषित की जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है कि नाखून पालिश परिमार्जक में क्या रहता है? तो दोस्तों, नाखून पालिश जो परिमार्जक होता है ना, उसमें एसीटोन रहता है। इसके अलावा हम आपको बता दें, मरकरी की बात आई है तो दोस्तों मरकरी का उपयोग थर्मामीटर, सिंदूर और अमलगम बनाने में किया जाता है इसका उपयोग। इसके अलावा यहाँ पे है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो दोस्तों, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का जो प्रयोग है ना, इसका उपयोग कैलोमेल बनाने में कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि एक छोटी वर्षा बूंद वायु से होती हुई गिरती है तब दोस्तों क्या होता है? तब वेग कुछ समय के लिए बढ़ता है और फिर क्या होता है? एक समान हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसके अलावा हम आपको बता दें, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? ये प्रश्न आया था पिछले, अभी पढ़ाए थे आपको सेट में। तो दोस्तों, वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। वर्षा के जल को ही दोस्तों सबसे शुद्ध जल माना जाता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि टेलीविजन संकेत सामान्यतः कुछ दूरी के पश्चात दोस्तों किसके कारण प्राप्त नहीं हो पाता? तो दोस्तों, ये पृथ्वी की वक्रता के कारण ये जो संकेत होते हैं ना, वो हमें नहीं प्राप्त हो पाते हैं। साथ ही हम आपको बता दें दोस्तों, टेलीविजन की बात आई है तो इसकी खोज या आविष्कारक इसके कौन थे? J.L. बेयर्ड, जॉन लॉगी बेयर्ड भी बोलते हैं इन्हें। दोस्तों, ये भी एक प्रश्न आता है कि टेलीविजन के प्राथमिक रंग कौन कौन सा है? तो दोस्तों, लाल, हरा व नीला टेलीविजन के प्राथमिक रंग होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन एक माध्यम परास का पृथ्वी से वायु में प्रहार करने वाला प्रक्षेपात्र है? तो दोस्तों, ये कहाँ से? पृथ्वी से वायु में प्रहार करने वाला कौन सा प्रक्षेपात्र है? उसका नाम है दोस्तों आकाश। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ नाग की बात आई है, ये भी एक प्रक्षेपात्र है। तो दोस्तों, प्रक्षेपात्र को हिंदी में मिसाइल भी कह सकते हैं। दोस्तों, नाग को टैंक नाशक मिसाइल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है? तो दोस्तों, वो किसका होता है? ये होता है आपका विटामिन सी का नाम। इसके अलावा विटामिन ए के नाम को रेटिनॉल कहते हैं, जबकि विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। विटामिन ई की बात करें तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। तो यहाँ से प्रश्न आते हैं दोस्तों विटामिन के रासायनिक नाम से। दोस्तों, 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं? ये आपको पता होगा दोस्तों, 24 होते हैं। कैसे निकालते हैं? 100 - 4/100
4, यानी 96/4 कितना हो गया दोस्तों, 24 चौका 96, यानी 24 आ गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि रबड़ के व्यापारिक वर्गीकरण में किसका प्रयोग शामिल है। तो दोस्तों रबड़ के व्यापारिक वर्गीकरण में गंधक का प्रयोग शामिल है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक के H2O यानी जल में विलय होने पर शीतकार ध्वनि पैदा होती है। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, बिना बुझा हुआ चूना जो होता है ना, इसको जब हम H2O में विलीन करते हैं तो इसमें शीतकार ध्वनि पैदा होती है। साथ ही हम आपको बता दें दोस्तों, पोटेशियम नाइट्रेट का जो उपयोग होता है ना, वो बारूद बनाने में किया जाता है, जबकि कास्टिक सोडा का उपयोग कपड़ा व कागज उद्योग में होता है या बनाने में होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे आया था कि भैया कौन सी ध्वनि पैदा करती है, शीतकार ध्वनि पैदा करती है कौन, बिना बुझा हुआ चूना। इसके अलावा कुछ हमें एक्स्ट्रा मालूम था तो हम आपको बता दिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि लोहे की कील में जंग लगने पर क्या होता है। तो दोस्तों उसके भार में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। अगर आपने प्रैक्टिकली देखा होगा तो आपको पता होगा। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संकुलित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंध है। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत घुमा फिरा के देते हैं, आप इन्हें अच्छे से करके आइएगा। तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड एक यातायात संकुलित नगरों में भूमि वायु बनने से संबंध रखता है। साथ ही हम आपको बता दें कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम है। तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ियों से निकलने वाले धुआं का एक मुख्य अंश होता है। अगला प्रश्न है कि जड़ का निर्माण होता है। तो दोस्तों जड़ का जो निर्माण होता है ना, वो मूलांकुर के द्वारा होता है। साथ ही हम आपको बता दें, जड़ की बात आई है यानी रूट बोलते हैं इसको। तो दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं, एक मूसला जड़ होता है, एक अपस्थानिक जड़ होता है। दोस्तों जड़ पौधों का अवरोही भाग होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि दोस्तों अगर आपको पसंद आया तो आप हमें बताइएगा और लाइक कीजिएगा, और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको नोटिफिकेशन डेली मिल जाए ताकि डेली क्लास हो रही है। आप इस क्लास को छोड़िएगा मत, बहुत छोटी क्लास है दोस्तों। शेयर करना ना भूलें, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।